हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जाने हैं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान के जो है दो नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, दो नंबर के, तीन नंबर के, चार नंबर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है अपना? पहला प्रश्न अपना, यदि नाइट्रोजन गैस N2 को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित की जाए तो 1 लीटर जल में कितने जो मिली मोल N2 गैस विलय होंगी। N2 का आंशिक दाब 0.98 बार है तथा 2932 के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दो नंबर के लिए। वही अपना प्रश्न अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ठीक है, अधिशोषण के फ्राउंडलिक संपाति क्या है? ठीक है, तो इसका जो आपको लिखना है आंसर, इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हो तो आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, नहीं तो आपको आंसर कहीं से भी मिल जाएंगे बुक में से। ठीक है, इसी प्रकार है, प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन सोल में गमन करता है, तो इसका जो आपको जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सोल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार है क्वेश्चन अपने नेक्स्ट है, निम्नलिखित संकुल आयनों में केंद्रीय धातु में संकरण तक ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये दो नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको IUPSC नाम भी सही से आना चाहिए हर एक जो है क्वेश्चन का। ठीक है, ये बदल के भी आ सकते हैं, हो सकता है आपको ऐसे मिल जाए, नहीं तो बदल के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, आपको केवल क्वेश्चनों पर ध्यान रखना है, नंबरिंग पर जो ध्यान नहीं रखना है आपको केवल क्वेश्चनों पर ध्यान रखना है और आपको इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का निम्नलिखित बिंदु में निर्माण कीजिए, तो यह इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी प्रकार है 18वां प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इनके जो आपको एक भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार क्वेश्चन है अपना, इसी प्रकार जो क्वेश्चन अपना 12 प्रश्न, पोटेशियम परमोनेट के अम्लीय माध्यम में कोई 4 ऑक्सीकरण गुणों का रासायनिक समीकरण समझाइए। तो क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 13वां प्रश्न है, ये भी आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक है, पेपर में यदि रिपीट होता है तो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि बहुत नंबर मायने रखता है 4 नंबर वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, एल्कोहल तथा फिनोल में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, और जितने भी अंतर है केमिस्ट्री के आपको अंतर सारे आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार है 15 प्रश्न है, क्या होता है जबकि एथेनॉल का अपचयन किया जाता है? तो क्या होता है जब, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर जो करना है। तो ये बुट्स किशनर अभिक्रिया होती है, क्लीमेंसन अभिक्रिया होती है, तो इनको जो आपको जितनी अभिक्रिया होती हैं इनको जो आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार यहीं पर नीचे दिया गया सैंडवेयर अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये अभिक्रिया आपको जरूर जो कर लेना है याद। ठीक है, इसी प्रकार है 16 कोलरस के नियम को परिभाषित कीजिए, तो इस प्रकार से ये वाले प्रश्न है, ये आपको जरूर करना है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता के सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है? तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, इनको आपको जरूर करना है, एक ही प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बात। भैया आपका क्वेश्चन है 10वां, जुटर आयन तथा प्रोटीन व्यक्तिकरण क्या होते हैं? इसी प्रकार है DNA अंगुली छापन क्या इसका महत्व है? ये 3 नंबर प्रश्न से आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार ये अभिक्रिया हैं, ये अभिक्रिया भी आपको पूर्ण जो अच्छे तरीके से बनाना है, इनको इकाइयाँ लिखनी है। ठीक है, इनकी, तो इसको आपको जो है सही से कर लेना है। देखो एक क्वेश्चन आपका निकल के आया, अर्धआयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर नहीं निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना है, इसको आंसर आपको पूरा देना है इसका सही से। और 5 नंबर में ये वाला ही प्रश्न आ सकता है, कोलरास का नियम लिखिए, इसके 2 अनुप्रयोग संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार इसके अथवा में ये इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, हो सकता है आगे पीछे भी कैसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, संचालन को परास्त कीजिए, संचालन से बचाव के 2 उपाय लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। इसी प्रकार चित्र वर्णन समीकरण जो है हैबर विधि का वर्णन चित्र बिंदुओं का अंतर्गत कीजिए, ये 2-2 + 1 नंबर का मतलब रहता है कि 2-2 नंबर का ये है, और समीकरण 1 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर आपको टोटल मिल जाएंगे। इसी प्रकार अथवा का है, इसका आपको जो स्क्रीनशॉट ले लेना है सारे क्वेश्चनों का। इसी प्रकार आपका आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर दीजिए। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, ये 3 नंबर के प्रश्न है। निम्न को समझाइए, कार्बन एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इनके आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर आपको देख पा रहे हो 15 प्रश्न है, एटाइड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोन संघनन, इस प्रकार की अभिक्रिया आपको जरूर देखने को मिलेंगी, आपको जरूर इनको जो करना है। ठीक है, तो 2-2 नंबर के और प्रश्न निकल के आए हैं।
ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2-2 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं अब, ठीक है। सरल सरल पेपर आता है अब, कठिन पेपर नहीं आता है, केमिस्ट्री का सरल पेपर आता है, उस हिसाब से सरल ही क्वेश्चन देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता को परिभाषित कीजिए। छठा प्रश्न है अधिशोषण और अवशोषण में 2 अंतर लिखिए। इसी प्रकार है ब्राउन गति को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार है अमोनिया का क्वथनांक उच्च क्यों होता है, क्यों। ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, उत्कृष्ट गैस अभिक्रिया होती है क्यों, द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। इनके IUPAC नाम भी लिखना है। IUPAC नाम मैंने बताया था आप लोगों को बदल के भी आ सकते हैं, तो इनका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको ये करना है। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण लिखिए। इसी प्रकार एमीन जल में विलय होते हैं क्यों। इसी प्रकार ज्वाइंटर आयन किसे कहते हैं, DNA RNA में 2 अंतर लिखिए। इस प्रकार से इनको जो आपको जरूर जो है करना है, ठीक है। इसी प्रकार किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 कृत्रिम मध्यकों के नाम लिखिए, ठीक है। इसको आपको जरूर क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार प्रश्न अपना 13वां, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण सहित दीजिए। ये शून्य कोटि अभिक्रिया को आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी करना है आपको, ये क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इनके आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि फ्रेटन अभिक्रिया, होस्टिकर अभिक्रिया, सैंडमेयर, फिडलक्रॉफ्ट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया आपको जरूर जो याद करना है, ठीक है। इसी प्रकार है इसी प्रकार जो है क्वेश्चन अपना 5वां है, ठीक है। इस प्रकार से इनका आप जो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको कैसे भी नहीं छोड़ना है। ये DNA RNA में अंतर लिखिए, देखो फिर से रिपीट हो गया। मोल अंश की परिभाषा लिखिए, विलयन की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार से आपको जो इसी प्रकार ये क्वेश्चन हैं, इनके सबको सब आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। तो 3-3 नंबर में डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर लिखिए, लैथेनाइट एक्टाइड में अंतर लिखिए। यानी कि ये अंतर जरूर पूछे जाते हैं, अंतर आपको एक भी नहीं छोड़ना है। और सैंडमेयर बुश फिटिंग अभिक्रिया, देखो ये अभिक्रिया हर पेपर में रिपीट हो रही है, तो यानी कि ये अभिक्रिया आप कर लोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। S1 S2 में अभिक्रिया विधि का लिखिए, ठीक है। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। इसी प्रकार ये प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो इस प्रकार से जितने भी एक वाक्य 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए हैं। ऐसे और मोस्ट इंपोर्टेंट को क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।